जय हिंद दोस्तों। चलिए हम आपका बिहार एसटीटी के लिए आपका बिहार एसटीटी में पूछे गए प्रश्न को हल करते हैं। ये आपका पेपर हुआ था 15 सितंबर 2020 को। 15 सितंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में यह पेपर हुआ था। यानी शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से आपका प्रश्न को सोल्व करेंगे। इसमें आपका 50 प्रश्न शामिल है जो आपका सभी के लिए अनिवार्य है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि अध्येताओं के लिए सामाजिक विकास का एक अनिवार्य मुद्दा है। ऑप्शन डी होगा सामाजिक कौशल विकास। सामाजिक कौशल विकास सामाजिक विकास का एक अनिवार्य मुद्दा है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का सेकंड है, क्वेश्चन है कि संवेग प्रकृति का हृदय है। संवेग प्रकृति का हृदय है, यह कथन किनका है, यानी यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन आपका ए होगा, यानी मैक्ड्यूगल ने कहा था। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? किसे चर की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? तो बुद्धि को रखा जाता है और चिंता को भी रखा जाता है। और आपका डी जो है इति इंद्रिय प्रत्यक्षीकरण, ये भी इसमें रखा जाता है। आपका ऑप्शन सी होगा रोशनी का स्तर, ये इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन का फोर है, क्वेश्चन का फोर है कि संप्रत्यय निर्धारण के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आएगा? ऑप्शन आपका डी आएगा सामान्यीकरण। सामान्यीकरण ये आपका सबसे पहले आएगा। क्वेश्चन का फाइव है, क्वेश्चन है कि संख्या को गलत पढ़ने वाले बच्चों में कौन सी दिव्यांगता होती है? तो संख्या को गलत पढ़ने वाले को हम डिस्क्लेसिया कहते हैं। डिस्क्लेसिया कहते हैं। देखिए डिस्क्लेसिया में पढ़ने लिखने और बोलने में कठिनाई होती है। डिस्क्लेसिया में पढ़ने लिखने और बोलने में कठिनाई होती है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का सिक्स है, क्वेश्चन है कि आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? आप अपने शिक्षण को प्रभावशाली क्यों बनाना चाहते हैं? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि जिससे आप अपने पेशे के प्रति न्याय कर सके। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेवन है, क्वेश्चन है कि नए विषय को विकसित करने के लिए शिक्षक को पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए है विषय का संपूर्ण ज्ञान, बिल्कुल सही है। बी है कि विषय के महत्व की व्याख्या, ये भी सही है। सी है विद्यार्थियों की स्वाभाविक रुचि, ये भी सही है। आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 8 है, क्वेश्चन का 8 है कि किसने कहा था कि सभी बच्चे अपने बौद्धिक विकास में विशिष्ट चरणों की श्रृंखला से होकर गुजरते हैं? ये जीन पियाजे ने कहा था। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन होगा सी होगा, जीन पियाजे ने कहा था। क्वेश्चन का 9 है, क्वेश्चन है कि अधिगम के शारीरिक कारक है। अधिगम के शारीरिक कारक क्या है? ऑप्शन का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा परिपक्वता। क्या होगा? परिपक्वता। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 10 है, क्वेश्चन है कि विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप से सहमत होना चाहिए। चलिए देखते हैं, सॉरी क्या क्वेश्चन है कि विद्यालय पाठ्यक्रम के स्वरूप से सहमति होना चाहिए। देखिए ऑप्शन देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं, इसका क्या होगा? ऑप्शन बी होगा कि छात्रों की रुचि और प्रयोजन एवं उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 11 है, क्वेश्चन है कि प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? यानी प्रश्न पूछने की कौन सी विधि को आप उचित समझते हैं? ऑप्शन आपका ए है कि शिक्षक प्रश्न को 2 बार या उससे अधिक बोले ताकि सभी छात्र सुन सके, ये भी सही है। आपका बी है कि यह बेहतर होगा कि 2 संबंधित प्रश्नों के एक साथ ही मिलाकर पूछा जाए, ये भी सही है। आपका सी है कि प्रश्न पूछने के बाद छात्रों को सोचने का मौका दिया जाना चाहिए और उसके बाद उत्तर प्रेरित भी करना चाहिए, बिल्कुल सही है। आपका क्या होगा? डी होगा उपर्युक्त सभी। ऐसे आपको एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है, यदि आपका ऑप्शन इसमें दिया है उपर्युक्त सभी, तो ये आप लगाकर आ जाएगा, आपका 100% सही होगा। क्योंकि जितना भी देखा गया अभी तक, जितने भी सेट में आपका यानी शिक्षण कला से क्वेश्चन पूछा गया है और जिसमें आपका ऑप्शन डी है उसमें आपका 99% आपका ऑप्शन डी यानी एक से अधिक वाला ऑप्शन सही होता है। यानी उपर्युक्त सही वाला जो रहता है आपका उपर्युक्त सभी, वो आपका सही होता है। इसीलिए कहते हैं यदि आपका एग्जाम में ऑप्शन यानी इन ऑल ऑफ दीज वाला है यानी उपर्युक्त सभी सही है, तो इसी को आप मार्क करिएगा। आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, फिर भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि आपका अधिकतर देखिए हैं जितने भी सेट है सब में आपका यदि ऐसा ऑप्शन आता है तो यही आपका सही होता है। तो जब आपको क्वेश्चन ना बने तब आपको ये यानी आपको इस ऑप्शन में लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन है कि विद्यालय शिक्षण के मूल्यांकन का चुनौतीपूर्ण आयाम है। ऑप्शन बी होगा प्रदर्शन की पर्याप्तता की जाँच। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 13 है, क्वेश्चन कर रहा है कि तब तक परिणामों का ज्ञान न हो व्यक्ति के सीखने में कोई उन्नति नहीं होती है। यह विचार किन का है? यह विचार थर्नडाइक का है।
ऑप्शन आपका सी होगा, यह विचार थर्नडाइक का है। क्वेश्चन का 14 है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानकीकृत प्राप्तांक नहीं है? ऑप्शन होगा डी होगा स्टेन प्राप्तांक, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 15 है, क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक के लिए छात्र का सम्मान प्राथमिक रूप से आएगा यदि शिक्षक के यानी क्या होगा इसमें, शिक्षक क्या होगा व्यक्तिगत ईमानदारी एवं सद्भावना से कार्य करेगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 16 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अभिप्रेरक है? एक सामाजिक अभिप्रेरक है आत्मसम्मान आत्म सुरक्षा दोनों है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा बी एंड सी दोनों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है, क्वेश्चन है कि यौन अंतर्नोद किस प्रकार का प्रेरक है? ये आपका जैविक प्रेरक है। ऑप्शन सी होगा, ये जैविक प्रेरक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 18 है, क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाने पर शिक्षक क्या करे? यानी विद्यार्थी जब आपका विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है कि बच्चों की जिज्ञासा को संतुष्टि करने के लिए उत्तर देने का काम करे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 19 है, क्वेश्चन आपका 19 है कि निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है मानसिक असंतुलन, ये तो है आपका। बी है क्रोमोसोम विसंगति, ये भी आपका है। सी है कि याददाश्त का कमज़ोर होना, ये सभी क्या है आपका, ये सभी असामान्य व्यवहार है। जबकि अगर डी क्या है शरीर गठन, ये आपका नहीं है। ऑप्शन का क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है, क्वेश्चन है कि मूंछों वाली माता नाम से निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन होगा सी होगा गिज्जू भाई। कौन प्रसिद्ध है? गिज्जू भाई प्रसिद्ध है। क्वेश्चन होगा 21 है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपित तकनीक नहीं है? ऑप्शन होगा बी होगा प्रश्नावली, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 है, क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है तो वह परीक्षण क्या कहलाता है? वह परीक्षण आपका विश्वसनीय कहलाता है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कह रहा है कि पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा कि इसमें बच्चों की कर्मिक प्रगति का पता चलता है। ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24 है, क्वेश्चन है कि नैदानिक परीक्षण बनाने की आवश्यकता है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा कि छात्रों की कमजोरी का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 25 है, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षकों के पेशेवर विकास के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा इनमें से सभी। जब भी आप देखते हैं ऑप्शन इनमें से सभी तो आपका यही आंसर 100% होगा। तो आपका देखिए एग्जाम में यदि क्वेश्चन नहीं बन रहा है, यदि आपका इसमें ऑप्शन है इनमें से सभी, तो आप इसे टिक करके आ जाइए, आपका बिल्कुल सही होगा। अधिकतर आपका यही आंसर सही होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है, क्वेश्चन कह रहा है कि बाल अपराधियों का कृत्य है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा विद्यालय की सामग्री को नुकसान पहुंचाना बाल अपराधियों के कृत्य में आते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 27 है, क्वेश्चन कर रहा है कि विद्यालय में शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ऑप्शन आपका ये होगा कि विद्यार्थियों के विषय चयन में सहायता हेतु। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 28 है, क्वेश्चन कर रहा है कि कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें छात्र अध्यापक से शंका समाधान करते हैं, यानी जो डाउट रहता है उसे क्लियर करते हैं। आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन कर रहा है कि एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन कर रहा है कि इकाई योजना के निर्माता है 30 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मॉरिसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है, क्वेश्चन है कि हार्वर्ड की प्रचुरवादी पाठ योजना का अंतिम पद है प्रयोग है। ऑप्शन का सी होगा। क्वेश्चन 32 है,
क्वेश्चन कह रहा है कि दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण में सम्मिलित रहता है। ऑप्शन ए होगा उद्देश्य निर्धारण, बिल्कुल सही है। बी है विषय वस्तु का चयन, ये भी सही है। सी है शिक्षण विधियों का निर्धारण, ये भी सही है। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी कथन आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन उपागम में प्राथमिकता दी जाती है, प्रस्तुतिकरण की में प्राथमिकता दी जाती है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ग कक्षा में दो विद्यार्थी बैठने को लेकर आपस में झगड़ा करते हैं तो यहाँ आप क्या करेंगे। ऑप्शन होगा डी होगा, आप दोनों में समझौता कराने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कर रहा है कि माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए तैयार की गई पाठ्य चर्चा कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है सार्थक होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जिसमें लोचशीलता हो, ये भी सही है। सी है उत्पादन उन्मुख होना चाहिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक कक्षा में रमेश शीर्ष से 15वें पद क्रम में है और नीचे से 21वें क्रम में है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी है। क्या कीजिए, देखिए ऊपर से कितना है 15वां स्थान है और आपका नीचे से क्या है, नीचे से 21वां स्थान है। तो क्या कीजिए आपका, देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, 15 प्लस 21 माइनस 1 कर दीजिए। आपका टोटल छात्र आ जाएंगे, कितना है आपका जगह, इसको ऐड कीजिएगा, आपका आएगा यानी 2 1 3 5 1 6 36 माइनस 1 यानी 35। टोटल विद्यार्थी कितना है 35 है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। देखिए टोटल होता है आपका लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या ऊपर प्लस नीचे माइनस 1 हो जाएगा। तो ऊपर से था आपका 15वां स्थान, नीचे से था 21वां स्थान, तो 15 21 को ऐड कर दिए, अब माइनस 1 कर दिए, आपका आंसर आ गया 35, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी बहनें हैं, यानी ए और बी जो है वो क्या है, एक दूसरे के बहन है, यानी ये दूसरे के क्या है, बहन है। ठीक, फिर आप कह रहा है सी ए का भाई है, सी जो है वो ए का क्या है, भाई है, सी जो है ए का भाई है। ठीक, और कह रहा है डी ई का भाई है, डी जो है वो क्या है, ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है। और कह रहा है ई बी की बेटी है, ई जो है वो बी की बेटी है। ध्यान से देखिए, ई जो है बी की बेटी है, इसका मतलब है आपका जो डी जो है वो बी का बेटा है, डी जो है बी का क्या है, बेटा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी की मौसी कौन है, डी की मौसी कौन है। अब देखिए बी की बेटी कौन है, डी है, और बी की बहन कौन है, ए है। इसका मतलब डी की मौसी कौन है, ए है, डी की मौसी कौन है, ए है। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा यानी ए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है यदि अखबार के लिए प्रेस हो तो कपड़े के लिए क्या होगा। देखिए अखबार कहाँ बनते हैं, आपका प्रेस में, उसी तरह आपका कपड़े कहाँ बनते हैं, आपका दर्जी सीते हैं। ऑप्शन आपका ए होगा, कपड़े दर्जी सीते हैं, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का है 39 है। अब यहाँ देखिए क्या आपका, यहाँ 10 है, यहाँ क्या 6 है। तो आप देखिए 10 में से यानी 6 में से 10 को माइनस कीजिए तो आपका आएगा -4 आएगा। फिर कितना कम है, फिर आपका यहाँ -2 आएगा, फिर आपका क्या आएगा -1 आएगा। अब गौर से देखिए क्या आ रहा है, 4 है तो यहाँ 2 आ रहा है, यानी आधा हो रहा है, फिर 2 है तो यहाँ 1 है, आधा हो रहा है। आगे भी क्या होगा, यानी -1 इसका भी आधा कीजिए, आपका -0.5 आएगा। आप क्या कीजिए 3 में से 0.5 को माइनस कीजिए, आपका जाएगा 2.5, यानी अगला लेटर क्या आएगा, तो 2.5 आएगा, ऑप्शन आपका सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन 40 देखिए क्या है, इसका आपका कोड ये दिया है, करें इसका कोड क्या होगा। आप सोचिए इससे ये कैसे आ जाएगा। चलिए हम सबका क्या कहते हैं, आपका जो इसका लेटर होता है इसका आपका क्रम लिखते हैं। ठीक है, एस का था, एस का आपका 19 होता है स्थान पर, फिर आपका टी क्या होता है, टी का 20 होता है, वो आपका आता है 15वां स्थान पर। ठीक, फिर आपका क्या आर है, तो आर का कोड कितना होगा, 18 होगा। ठीक, फिर आपका क्या एम है, एम का कोड आपका 13 होता है। सभी को आप ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा 85, ऐड कीजिएगा तो 85 आएगा, लेकिन आपका यहाँ पर 85 नहीं है, 425 है। तो 85 में क्या कीजिए, 5 से गुना कीजिए, आपका आ जाएगा 425 आ जाएगा। 5 से क्यों गुना किए, इसलिए आपका 1 2 3 4 5 लेटर है, इसलिए 5 से गुना किए हैं। पहले क्या करना है, पहले क्या कि सभी का अल्फ़ाबेट जो क्रम होता है उसको ऐड कर दिए, उसके बाद देखिए इसमें कितना लेटर है, तो 5 लेटर था, 5 से गुना कर दिए, तब आपको ये आ गया। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, इस सभी के लेटर का क्या लीजिए, आपका क्रम लिखिए। देखिए आपका डब्लू आपका 23वां स्थान पर आता है, फिर आपका क्या आई है,
आई आपका 9वां स्थान पर आता है, फिर आपका क्या है एन है, एन आपका 14वां स्थान पर आता है, और आपका डी है, डी आपका 4वां स्थान पर आता है, चौथा स्थान पर आता है। अब सभी को ऐड कीजिए, आपका आएगा कितना 50 आएगा, सभी को ऐड करेंगे तो 50 आएगा। अब इसमें काउंट कीजिए कितना लेटर है, 1 2 3 4, 4 लेटर है, 4 से गुना कर दीजिए, 5 चौक 20, आपका 200 आ जाएगा, कितना आएगा 200 आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए आएगा, ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है, क्वेश्चन 41 है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका 11 यहाँ क्या है आपका 121 है, ठीक है, यानी 11 का क्या किया स्क्वायर कर दिया था, आपका 121 आ गया। फिर क्या आपका यहाँ 110 है। अब देखिए 110 कैसे आएगा, तो इस 11 में क्या किया है, 11 में एक कम करेंगे तो क्या आएगा आपका 10 आएगा, इसको गुना कर दिया है तो आपका 110 यहाँ पर आ गया है। अब देखिए इसी तरह आगे यहाँ भी किया है, देखिए 15 का स्क्वायर क्या था आपका, 15 का स्क्वायर होता है आपका 225 होता है, ये तो आपका आ गया। अब देखिए 210 कैसे आया, तो क्या किया 15 में से एक कम कीजिए, 14 होता है, 15 गुने 14 कर दीजिए, आपका 210 आ गया ना, ठीक है। आप देखिए आगे क्या होगा, देखिए यहाँ 11 था तो यहाँ आपका 15 था, यानी क्या था 4 अधिक है, तो फिर यहाँ से क्या करेंगे हम 15 में 4 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, यानी यहाँ आपका 19 से स्टार्ट होगा, क्या होगा 19 से स्टार्ट होगा। तो देखिए आपका 19 होगा तो उसका आगे क्या आएगा 19 का स्क्वायर आएगा, ठीक है, 19 का स्क्वायर आएगा, फिर क्या आएगा, तो फिर आपका 19 में एक कम कीजिए 18 तो 19 गुने 18 आएगा, ठीक है। अब देखिए 19 होगा, 19 का स्क्वायर आपका 361 होता है, और जब आप 19 को 18 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 19 को 18 को हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 342 आ जाएगा, 342 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन क्या आएगा सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है, क्वेश्चन 42 है। अब यहाँ देखिए अरे यहाँ पर कौन सा आपका अंक आएगा, ठीक है। अब देखिए सिंपल है आपका, देखिए ये 30 है, ये क्या आपका एक सेकेंड ऐसे देखिए, ऐसे देखिए आपका ये क्या है, ये 30 है, ये 10 है, ये दोनों को ऐड कीजिए 40 होगा, ये 40 आपका यहाँ पर लिखा गया है। इसी तरह यहाँ का 30 है, यहाँ 20 है, 30-20 को ऐड करेंगे क्या आएगा 50 है, 50 आपको यहाँ लिखा गया। इसी तरह आपका यहाँ क्या 40 है, अब 40 में कितना ऐड करेंगे तो 50 आएगा भाई, 10 ऐड करेंगे तो 50 आएगा, यानी आपका खाली स्थान क्या आएगा 10 आएगा, खाली स्थान पर 10 आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 43 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1600 क्या है, 1600 है ठीक का 20%, 1600 का 20% बराबर आपका है x, यानी क्या यहाँ कुछ नहीं तो x मान लीजिए, x गुने 8 है, ठीक है। 20 पंचे 100, सॉरी ऐसे नहीं काटिए, ऐसे काटिए तो 20 आपका उड़ जाएगा, आपका जगह 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 320 बराबर x गुने 8, 8 आपका 832 आपका x मान 40 आ गया, क्या आएगा x मान 40 आ गया, ऑप्शन आपका ये आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 44 है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित समूह में से कौन सा विकल्प किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं को प्रदर्शित कर सकता है, यानी कौन सा है जो किसी त्रिभुज का 3 भुजा हो सकता है। देखिए त्रिभुज का, देखिए आपको एक प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि त्रिभुज का जो तीनों साइड होता है ABC। अब देखिए त्रिभुज का एक प्रॉपर्टीज है कि किसी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होना चाहिए, किसी 2 भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। जैसे A+B जो है वो C से बड़ा होना चाहिए, फिर आपका B+C जो है ये आपका A से बड़ा होना चाहिए, फिर आपका A+C जो है ये आपका B से बड़ा होना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं, 4 + 4 क्या गया 8 आ गया, इस 8 के बराबर आ गया, जबकि आपका 8 से अधिक होना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक नहीं होगा। फिर आपका देखिए B में, देखिए आपके यहाँ क्या है 4 + 4 है, 4 + 4 है, ये आपका यानी तीसरा भुजा क्या है 9 है, 9 से अधिक होना चाहिए, क्या 9 से अधिक है नहीं है, ये भी आपका नहीं हो सकता, यानी ये नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए सी में क्या आपका, देखिए 2 भुजा 6 + 4 10 हुआ, 10 आपका 5 से अधिक है, ठीक है। फिर अगर 5 4 9 6 से अधिक है हो सकता है आपका, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सी है, ये आपका ट्रायंगल इससे बन सकता है। इसमें देखिए ये क्यों नहीं होगा, तो 4 2 6 6, यानी 2 भुजा का योग तीसरा भुजा का बराबर है, बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। केवल क्या होगा, केवल आपका ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 45 है, क्वेश्चन कर रहा है कि 30 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा, यानी 30 का सभी गुणनखंड को लिखिए और इसका गुना कर दीजिए सबको। देखिए 30 का गुणनखंड क्या होगा 1 होगा, 1 से आपका कट जाएगा, 2 भी होगा, 2 से कट जाएगा, 3 भी से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर आपका 6 से कटेगा, 7 से नहीं, 8 से भी, 9 से भी नहीं, आपका 10 से कटेगा, फिर आपका 15 से कटेगा और आपका 30 से कटेगा। ये सभी क्या है, ये सभी इसका क्या है, तो आपका गुणनखंड है। सबको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सबको आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 81,000 आ जाएंगे,
81,000 आ जाएंगे। आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, 81,000 आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा 18 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है तो 5 किलोमीटर चलने में वह कितना समय लेगी। सिंपल देखिए, इसको एक एक नियम से भी बना सकते हैं। देखिए आपका 2 किलोमीटर चलने में वो कितना समय लेती है, 18 मिनट समय लेती है। अब करता 1 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी, तो वो क्या लेगी, 9 मिनट का समय लेगी। 9 मिनट समय लेगी 1 किलोमीटर चलने में। तो कह रहा 5 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगी, तो क्या होगा 9 गुने 5, 9 पंचे 45 मिनट का समय लेगी। सिंपल तो क्वेश्चन था। क्या होगा आंसर, आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, 45 मिनट। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कह रहा है विजय ने एक पंखा 300 में खरीदा और वह उसे कितने रुपए में बेचे ताकि कि उसे 20% लाभ हो। सिंपल है, 300 में लिया, कितना बेच रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा था, यानी 120% निकाल दिए, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा 2020 कर जाएगा, 12 × 36, आपका 360 रुपया आ जाएगा, यानी 360 में उसे बेचना पड़ेगा। ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कह रहा है एक सप्ताह में कितने मिनट होते हैं। देखिए एक सप्ताह में पहले देखिए आपका एक दिन यानी 24 घंटा में आपका कितने मिनट होता है। देखिए आपका यानी आपका देखिए 60 मिनट 1 घंटा में होता है, तो आपका 24 घंटा में इतना मिनट हो जाएगा। एक सप्ताह में यानी उसे 7 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 60 गुने 24 गुने 7। आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा, आपका आ जाएगा ये इतना आपका आ जाएगा, यानी आपको आ जाएगा कितना 10,080 मिनट आ जाएंगे, 10,080 मिनट आ जाएंगे। ऑप्शन आपका ए आएगा, ऑप्शन आपका ए आएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 49 है। क्वेश्चन 49 है, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सिंपल तो है, देखिए वर्ग का परिधि क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है, तो आपका 160 दिया है, यहाँ से आपका एक भुजा कितना आएगा, 4 चौक 16, यानी आपका यहाँ से एक भुजा कितना आएगा, 40 आएगा। आपको पता है जो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, 40 का स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, 16 आएगा, कितना आएगा 16 आ जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन आपका बी आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% का 40% क्या होगा। देखिए कह रहा है 20% का, तो 20/100 होगा, 20% का 40%, तो 40 क्या होगा, 100 होगा। ठीक है, 0 0 0 0 कर जाएगा, आपका जगह कितना 4 दूनी 8/100 आ गया। ठीक है, इसे हम परसेंटेज में लिखेंगे तो हम इसे 8% लिख सकते हैं, कितना होगा 8% के बराबर होगा। ऑप्शन आपका ये आ जाएगा। तो ये था आपका यानी आपका बिहार STT में पूछा गया प्रश्न था। ये आपका यानी शिक्षण कला, ध्यान दीजिए, शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से संबंधित प्रश्न था। तो आपका जो अभी एग्जाम हो रहा है, आपका बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, इसलिए आपको क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपका शिक्षण कला से रिपीट कर रहा है, इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक को सोल्व करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।